दोस्तों, आज मैं आपको 5 भूतिया कहानी बताने जा रहा हूं। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पुरानी हवेली का खूंखार प्रेत। मैंने हमेशा सुना था कि हमारे गांव के बाहर खरी पुरानी हवेली में कुछ गड़बड़ है। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस की रात वहां अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते थे। मैं हमेशा इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। अमावस थी। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। उस रात गांव के एक शराबी, जिसका नाम रमेश था, ने कहा कि वह हवेली के अंदर जाकर डर को झूठा साबित करेगा। रमेश को लोग हल्के में लेते थे। वह हमेशा शराब के नशे में रहता था और बड़ी बड़ी बातें करता था। रमेश ने अपनी बोतल उठाई और लड़खड़ाते कदमों से हवेली की तरफ बढ़ने लगा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने सबको झिड़क दिया। तुम सब डरे हुए हो, लेकिन मैं नहीं। आज मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा और वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। वह हंसते हुए चिल्लाया। मैं और बाकी गांव वाले दूर से देखते रहे। रमेश ने हवेली का गेट खोला। जंग लगे दरवाजे से एक भयानक चीख जैसी आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे खुद हवेली ने उसे अंदर बुलाया हो। वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। कांच की टूटी खिड़कियां हवा में बज रही थीं। हर कोना सन्नाटे और अजीब सी ठंड से भरा हुआ था। रमेश ने अपनी बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और जोर से हंसने लगा। ये है तुम्हारी भूतिया हवेली? मुझे तो यहां कुछ नहीं दिख रहा। तभी अचानक एक भारी सी आवाज गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? रमेश हड़बड़ा गया। उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगीं। तभी कोने से एक साया निकला। वह लंबा, काला और डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थीं। उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं इस हवेली का मालिक हूं। मैंने यहां आने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ा। रमेश शराब के नशे में डरने के बजाय और बहकने लगा। उसने उस प्रेत की तरफ बोतल उठाई और हंसते हुए कहा, तू मुझे खाएगा? आ, देखता हूं तेरा जोर। प्रेत भड़क गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रमेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे में गुम हो गई। उस रात किसी ने रमेश को बाहर आते नहीं देखा। अगले दिन गांव वाले रमेश को ढूंढने हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। सब डरे हुए थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गेट के पास रमेश की टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी थी, लेकिन रमेश का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। कुछ गांव वालों ने कहा कि प्रेत की यह हवेली एक पुरानी त्रासदी की गवाह है। हवेली का मालिक एक पश्चिमी व्यापारी था, जिसने लालच और धोखे से गांव वालों की जमीनें छीन ली थीं। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसकी हवेली पर हमला कर दिया। उसे और उसके परिवार को जला दिया गया। कहते हैं, मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह अपनी हवेली में लौटेगा और हर घुसपैठिए को सजा देगा। रमेश का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोग हवेली के करीब जाने से भी डरते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि रमेश ने उस रात कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अब वह हवेली की काली छाया बन गया है। दोस्तों, अब हम अपने दूसरे कहानी पे आते हैं। हाईवे की चुड़ैल का खौफ। यह एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जो सुनसान हाईवे पर चलती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। जो उसे लिफ्ट दे देता है, उसकी मौत पक्की है। मैं और मेरा परिवार एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। यह रात का वक्त था और हम एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। आसपास कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ हमारी गाड़ी और घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। हमें डर तो नहीं लग रहा था, पर माहौल कुछ अजीब सा था। गाड़ी के अंदर हम सब चुप थे। बस गाड़ी के इंजन की आवाज और बाहर की खामोशी सुनाई दे रही थी। तभी हमें सड़क के किनारे एक महिला खड़ी नजर आई। वह हमें देखकर हाथ उठाकर रुकने का इशारा करने लगी।
उसकी सूरत कुछ अजीब थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे नजरअंदाज करूं। मैंने गाड़ी रोकी और वह महिला हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में कोई बात थी, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर कुछ गहरे काले धब्बे जैसे दिख रहे थे। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उसने खौफनाक आवाज में पूछा। मां और पापा चुप थे। शायद वह भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दादी मां, जो हमेशा घर में चुपचाप बैठती थीं, वह चुपचाप गाड़ी में बैठी थीं। उन्हें अचानक कुछ खटका। दादी मां की नजरें उस महिला के पैरों पर जा लगीं और अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो, उसके पैर उलटे हैं। दादी मां की आवाज कांप रही थी। मैंने जल्दी से दादी मां की ओर देखा। सच में उस महिला के पैर उलटे थे, जैसे किसी जानवर के। मुझे अचानक एक खौफ सा महसूस हुआ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम तेजी से चलने लगे, लेकिन वह महिला बिना किसी आवाज के, जैसे हवा में उड़ती हुई, हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। हम डर के मारे कांप रहे थे, पर गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के बावजूद वह महिला हमारी गाड़ी के पास आ गई थी। फिर हम सब ने महसूस किया कि वह महिला अब हमारे ऊपर कूद रही थी। उसकी शक्ल अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा भयंकर और डरावना हो गया था। उसके हाथों में नुकीले नाखून थे और उसकी आंखों में खून दिखाई दे रहा था। गाड़ी की छत पर वह जोर जोर से खटखटा रही थी, जैसे वह किसी शिकार को अपनी चपेट में लेने का इंतजार कर रही हो। मैं डर के मारे गाड़ी को और तेज चला रहा था, लेकिन वह महिला हमारे पीछे पड़ी हुई थी और किसी भी हाल में वह पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैं घबराया हुआ था। दादी मां की वह बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसके पैर उलटे हैं। हमारे रास्ते में एक मोड़ आया और जैसे ही हम उस मोड़ से मुड़े, हम सबको लगा कि वह महिला अब हमसे दूर जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस मोड़ से निकली, हमारी आंखों के सामने वह महिला फिर से खड़ी थी। अब वह पूरी तरह से हमारे सामने थी। हम डर से कांप रहे थे, लेकिन तभी अचानक सड़क के अंत में एक लाइट दिखी। हम वह रास्ता पकड़ते हुए तेजी से वहां पहुंचे और जैसे ही हाईवे खत्म हुआ, वह महिला या चुड़ैल गायब हो गई। हम सबका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन हम सब बच गए थे। वो रात हम कभी नहीं भूल सकते। हम समझ गए थे कि उस सुनसान हाईवे की चुड़ैल से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। अब से हम रात में सफर करने से हमेशा बचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी अगली कहानी पर, डायन का जंगल। मैं अपने मामा के गांव में छुट्टियां बिताने गया था, जो राजस्थान के रेगिस्तान में बसा हुआ था। गांव बहुत शांत था और आसपास का माहौल बेहद सरल सादा था। कुछ दिन बिताने के बाद मैं और मेरे दोस्त गांव के बुजुर्गों से कुछ अजीब बातें सुनने लगे।